वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज ये मुझे लगता है कि वीडियो बनाने की ज़रूरत है कि सही में हम अगर कोई बोनसाई आज के आज चालू करना चाहे या बोनसाई आर्ट में इंटरेस्ट है, उससे लगता है कि मैं कोई प्लांट लगाऊं, तो हमारे यहाँ जैसे लगता है कि 80% ज़्यादा लोगों को जैसे आत्मज्ञान हो जाता है कि हमें बनाना है तो फाइकस का ये वटवृक्ष या पीपल का ही प्लांट ले। तो बहुत लोगों को यही आत्मज्ञान रहता है या किसी धार्मिक वजह से भी वो ये सिलेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों रॉन्ग सिलेक्शन। अगर आपने ये प्लांट सिलेक्ट किया है बरगद का, तो आप उसको 10 साल भी रखेंगे तो भी यही रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, नहीं इस प्लांट की तरह ब्रांचिंग होगी, क्योंकि केवल ये प्लांट केवल 1 साल के अंदर ही तैयार हुआ है। ये किसी दूसरे प्लांट का कटिंग से लगाया था मैंने, और ये 2-3 साल पुराना प्लांट है, मगर उसका प्लान मेरा कुछ अलग है। यहाँ मैं ग्राफ्टिंग करके दूसरा प्लांट जोड़ना चाहता हूँ, फाइकस का मैच्योर। तो अगर आपने रॉन्ग सिलेक्शन कर दिया तो इसकी वजह से सबका पेशेंस ख़त्म हो जाता है या वो बोनसाई बनाना ही बंद कर देगा दोस्तों। तो पहली बात है, फर्स्ट स्टेप है, प्लांट सिलेक्शन से भी पहले मैं आता हूँ दोस्तों सॉइल मिक्स बनाना। मेरे देखिए शुरुआत में मैंने 2 बरगद लिए थे और 1 पीपल लिया था, वो अब नहीं बचा है, और 2 प्लांट है अभी भी है। आपको नहीं लगेगी कि वो 15 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। उसमें 1 प्लांट तो अभी यंग ही दिखेगा आप लोगों को। तो ये बात सामने आती है कि इस तरह का अगर प्लांट आपने सिलेक्ट कर दिया है छोटा सा, ये लोग क्या करते हैं घर के अगल बगल में कहीं स्टेप पे या किसी पुराने मकान में या छत पे ग्रो हुआ चुका, या अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो किसी गमले में, हमारे यहाँ तो पीपल उग ही जाता है, तो उसको लेकर स्टार्ट कर देते हैं कि मैं उसके साथ क्या करूँ। तो उसको खाद पानी देते रहे, फिर भी उसमें ग्रोथ होगा मगर ब्रांचिंग नहीं होती दोस्तों इस तरह की। तो आप पहले से ही ऐसा प्लांट चूज़ करें जिससे आपका प्लांट जल्दी से तैयार हो। तो पहले काम करना चाहिए आपको सही कंटेनर चूज़ करना है। तो आपके पास कुछ सही कंटेनर होने चाहिए और कुछ सॉइल मिक्स जो बना के रखनी है, और जैसे ही आपको प्लांट मिलता है आप उसमें लगा सकते हैं। और थोड़ी बहुत डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है दोस्तों। 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप थोड़ा इंटरनेट अभी तो सब के पास अवेलेबल है, तो थोड़ा सर्च कीजिए हाउ टू केयर बोनसाई, हाउ टू मेक सॉइल मिक्स, हाउ टू वाटर, हाउ टू प्रून। कुछ बोनसाई बेसिक्स है, कुछ टेक्निक्स है, टाइप्स ऑफ बोनसाई है, उसका भी हमारे बहुत सारे वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। तो वो भी उन सब के परे जाके भी आप अगर इजीली बोनसाई बनाना चाहते हैं तो पहले आपको लेना है सही कंटेनर, जो बहुत ही चीप है दोस्तों, 20 रुपीज़ में आ जाता है। मैंने ये एक रखा है। तो ये पहला स्टेप है बोनसाई के लिए कि सही पॉट चूज़ करें पहले। ट्रेनिंग पॉट बोलते हैं इसे, और इसमें होल नहीं आते तो आप किसी चीज़ को गर्म करके, सलाखे गर्म करके यहाँ होल बना सकते हैं, या मैं तो कैंची से ही बना लेता हूँ। इस तरह से थोड़ा दबाएंगे तो ये होल हो जाता है। इस तरह से 8 होल बना लीजिए, ये इनफ है आपके लिए, और ये 20 रुपीज़ में आ जाता है। तो बात आती है अब उसमें सॉइल कौन सी इस्तेमाल करें। तो मैंने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करते हुए घर पे ही सॉइल मिक्स डेवलप किया है दोस्तों। तो उसके लिए है मेरे पास ये कूटा हुआ ब्रिक, यानी ईंट का टुकड़े है। उससे छोटे हो तो भी चलेगा, इतने भी चल जाते हैं ये। और ये है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट वाली ब्राउन रेत, जो ये छोटे पार्टिकल है, मगर आप उससे बड़े पार्टिकल ले सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और जो गांव में जो पशुपालक होते हैं, फार्मर होते हैं, उसके यहाँ जो गाय वगैरह पालते हैं, तो उसका जो मड इकट्ठा होता है, मैनर, वो सब एक गड्ढे में भरते हैं, और इस गड्ढे में से निकाल के लाना है आपको काला पड़ चुका खाद। ये सूख गया है तो इस तरह मिट्टी जैसा दिख रहा है। तो ये सब लेके हमें कंबाइन कर देना है, और उसका रेशियो भी ज़्यादा मत जाए। ये अगर रेशियो ही जानना चाहते हैं तो 50% भी ज़्यादा कूटा हुआ ईंट, और ये 30% आप ले सकते हैं काउ डंग मैनर या किसी भी चीज़ का जो ऑर्गेनिक है, या आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और ये 20% रेत लेना है। तो पहले मैं ये इस्तेमाल करता था, 3 चीज़ें उसको केवल मिला देना है, मिट्टी ज़रा भी नहीं लेनी है,
और आप किसी भी प्लांट को लगा सकते हैं उसमें, आप बिगिनर्स हैं तो बाद में आपको पता चलता रहेगा कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो पहला स्टेप है सही पॉट चुनना और दूसरा स्टेप है सही सॉइल मिक्स बनाना। और इसको भी मैंने पिछले साल मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया कि उसमें क्या कमी आई है। तो 2 साल पहले मैंने ये इस्तेमाल किया और उसके बाद मैंने उसमें 2 इंग्रेडिएंट और डाले हैं। तो जो है ये लीफ मोल्ड दोस्तों, उसमें केवल अलग अलग स्पीशीज़ के या अलग अलग झाड़ के लीफ है, चीकू के हैं, जामुन के हैं और आम के हैं और नीम के पत्ते हैं। तो ये सब मिला के मैंने केवल एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग था जो फार्मर लोगों को मिलता था, उसमें मैंने भर के रखा है। उसका भी वीडियो लिंक दूंगा मैं, आप कैसे बना सकते हैं। नहीं हो तो भी चलेगा, ऑप्शनल है दोस्तों, मगर रिज़ल्ट बढ़िया मिलता है लीफ मोल्ड। और उसके साथ मैंने एक और चीज़ ली है इस बार। फार्मर जब धान काटते हैं यानी ये राइस का, तो उसमें से ये निकलता है, या आप राइस मिल में जाके भी ये कलेक्ट कर सकते हैं, आपके अगल बगल में होगी ही। तो जो भूसा मिलता है वो ले सकते हैं आप। तो उसको क्या करना है दोस्तों, एक पुराना सा कढ़ाई लेना है धातु का और उसको चूल्हे पे चढ़ा के आंच पे रख के थोड़ा स्टर करना है, जिससे ये थोड़ा बर्नट हो जाएगा, हाफ बर्नट कहलाता है उसे। और उसका बहुत बढ़िया फ़ायदा मिला है इस बार मुझे। तो ये सब मिला सकते हैं ये। तो ये अगर मिलाना है तो आपको ये काउ डंग मैनर कम करना होगा और ये 10% कर दे और 20% आपको ले लेना है ये कंपोस्ट, यानी वो लीफ मोल्ड ले लेना है, लीफ का कंपोस्ट लेना है। ये कम करके इसमें 20% कम कर दिया, 10% रहने दिया और 20% ये डाल दिया। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कैसे मिक्स बनाना है। और राइस हस्क आप ले सकते हैं थोड़ा सा, यानी 2-3 बार आप इस तरह भर के रख सकते हैं। तो यानी 10% या 20% आप जैसे भी करना चाहें। तो इसमें मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता दोस्तों कि कितना टका लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिक बेस्ड लेने की कोशिश करें। और अगर 30% आप ले सकते हैं काउ डंग मैनर या लीफ कंपोस्ट, थोड़ा बहुत काउ डंग भी चलेगा 10% और थोड़ी सी रेत और थोड़ा सा राइस हस्क, ये सब मिला के जो रिच टाइप का एक सॉइल मिक्स बनेगा, जिसमें इस तरह का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया 1 सालों में हो जाता है। उसके बाद आता है प्लांट को सिलेक्ट करना। तो उसके लिए आपको ये पिपली का प्लांट लेना है। अगर आप सही में शुरुआत करना चाहते हैं सही वे से, तो ये पिपली का प्लांट है, हमारे यहाँ लोकली अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो आपके यहाँ जो भी लोकल प्लांट है, यानी पारस पीपल है कहीं हमारे यहाँ लोकल है, और नर्सरी से प्लांट ला सकते हैं आप बहुत ही सस्ते से, 100 रुपये के अंदर में मिल जाते हैं। फाइकस लॉन्ग आइलैंड वगैरह, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या 30-40 रुपये में मिलने वाले जेड प्लांट है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें केवल ट्रिमिंग करते रहना, कभी भी ना सिलेक्ट करें ये प्लांट। आप 10 साल के बाद अगर बनाना चाहते हैं बोनसाई तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बनाना ही हो तो कैसा ये बड़ा प्लांट लेना चाहिए। ये प्लांट भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बड़ा सा प्लांट ले आप। मैं दिखाता हूँ, मैंने पिछले साल एक प्लांट लगाया था और इस साल कैसा ट्रेनिंग हुआ है वो। तो ये प्लांट है पिपली का, फाइकस विरिनस बोलते हैं उसका नाम। तो ये प्लांट मैंने पिछले साल ही लगाया था डायरेक्ट हार्वेस्टिंग करके। तो ये थोड़ा मोटा है 2 इंच। तो आप इस तरह के बढ़िया से बड़े प्लांट भी ले सकते हैं और उसको आप सही नीचे से फ्लैट चॉप कर दीजिए। 1-2 रूट हो तो चलेगा। और इस तरह सॉइल मिक्स में बढ़िया से आप प्लांट कर सकते हैं। और अगर आपको डर लगता है कि ये मर जाएगा तो यहाँ आपको पूरे प्लांट को भी प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं, या सॉइल मिक्स को केवल कवर कर दे ऊपर से यहाँ सॉइल मिक्स रख के ऊपर पत्थर रख दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया से काम करेगा, यानी वो सर्वाइव हो जाएगा। और कल ही मैंने इस प्लांट को रिपोर्टिंग किया है। और ये देखिए ब्रांच स्ट्रक्चर मैंने वायरिंग किया था। और कैसे शुरुआत करनी है प्लांट के साथ, शुरुआत में क्या काम करना है, उसका भी वीडियो लिंक होगा। उसका पहले
कि क्या काम किया था वो भी मैं दे दूँगा। तो ये प्लांट को मैंने कल ही रिपोर्ट किया है, बढ़िया सा सॉइल, बढ़िया सा रूट बॉल भी बनने लगा है और केवल 1 साल में ये शेप में है दोस्तों। तो अगर सही टेक्निक जानते हैं तो आपको सालों साल वेस्ट नहीं होगा। पीपल के प्लांट या बरगद के प्लांट के साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके कई साल बर्बाद हो जाएंगे, मैं कहता हूँ, क्योंकि आप जबकि एक ही साल में इस तरह का प्लांट तैयार हो सकता है। तो जब भी ये बड़ा प्लांट लगाए तो इसमें बहुत सारे शूट्स निकलेंगे, तो वो सब निकाल के एक ही रखना है केवल। ये देखिए यहाँ जैसे लगाएंगे आपको यहाँ जैसे ब्लास्ट होगा, बहुत सारे शूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। उसमें तो ये सेफ डिस्टेंस रख के हमने कुछ प्लांट ये रखे हैं और उनको मैंने प्रून नहीं किया है क्योंकि उसको मुझे जल्दी से मोटा करना। ये सब एडवांस टेक्निक है। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप लोगों को सही सिलेक्शन करना है प्लांट का। तो आज हमने जाना कि सही पॉट चूज़ करना है प्लास्टिक का, उसमें होल बना लेने हैं और उसमें सॉइल मिक्स सही डालना है। उसमें लगेगा ब्रिक बाइट, वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैनर, या उसके अवेज में ले सकते हैं लीफ मोल्ड। वो शायद आपको ना मिले तो आप काउ डंग मैनर ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। ओके। और कंस्ट्रक्शन वाली रेत या किसी नदी में चले जाए, कुछ रेत भर के लाए, उसको सान ले। जब भी आप ईंट कूटे तो उसको भी इस तरह की सनली में सान लेना होगा आपको। सनली है जो आटा चलता है, सलना है, ये 20 रुपीज़ या 15 रुपीज़ में मिल जाता है। उसी में आपको ब्रिक बाइट्स को भी सान लेना है, जिससे उसके फाइन पार्टिकल हो गए वो निकल जाएंगे। यहाँ फाइन पार्टिकल जैसा कुछ रखना नहीं है। रेत को भी सान लेना है। काउ डंग मैनर में जो फाइन पार्टिकल है वो चल जाएंगे, लीफ मोल्ड चल जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया सा एक सॉइल मिक्स तैयार होगा दोस्तों, इस तरह का देखिए। और उसमें पौधा जो एक तरह से ग्रो नहीं होता, भागता है दोस्तों। तो इस तरह अगर आपने सही से शुरुआत की है तो ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेप है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। नहीं तो आपका प्लान बरसों के बरसों बाद भी वही रहेगा जो आपने डाला था, थोड़ा बहुत मोटा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे स्टेप में क्या कर सकते हैं हम। अगर आपका कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं उसको ये वीडियो भेजें, जिससे वो सॉइल मिक्स बनाए और सही तरीके से काम कर सके।